हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हॉस्टन वार्डन का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम में 2016-14 के जो क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको एग्ज़ाम जो है अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जितने पढ़े यहाँ से आपको जो है खुद से एनालिसिस करके देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। तो प्रीवियस इसलिए बार बार बोलता हूँ। ठीक है, लगभग इसके 21 से 22 पार्ट, लगभग 525 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करा है, जिसमें आपका सभी क्वेश्चन इस वजह सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए थे। ठीक है, तो जो सेशन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, नहीं हो तो उस सेशन को लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, हॉस्टन वार्डन के साथ साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे कंप्यूटर से संबंधित, उन सभी एग्जाम के काम आएगा। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही इसका आंसर भी मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है जी, उसके हिसाब से जो है मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। ठीक है जी, इससे क्या होगा, तो आपका क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आप जो इसमें स्कोर इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाए आप तक। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है कि हानिकारक जो प्रोग्राम का पता लगाकर उसको रोकने एवं हटाने का जो कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। वार्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या वायरस। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको एंटीवायरस बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक, तो एंटीवायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये जो खास करके जो है जो अवांछित जो थे प्रोग्राम को जो नष्ट करने के लिए जो है करते हैं, जो वायरस होता है, तो इसी को सुरक्षित रखने के लिए जो एंटीवायरस का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का नाम जो है होता है यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब एड्रेस, जो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक इंटरनेट जो है कनेक्ट करने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसको जो है आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस बोला जाता है। तो प्रत्येक इंटरनेट करने वाले पॉइंट को यहाँ पे आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। ये खास करके इंटरनेट को जो है कनेक्ट करने के लिए एक तरह का पॉइंटर है। ठीक है, इसको पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंटर भी बोलते हैं, तो इसको आईपी एड्रेस बोलते हैं। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यूट्यूब क्या है। ठीक, यूट्यूब क्या है। ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, या वीडियो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यूट्यूब आप सभी को पता होगा, ये वीडियो शेयरिंग जो है वेबसाइट है। ठीक है, यूट्यूब से इसकी स्थापना जो है 2005 में इसकी स्थापना किया गया था। एक बार शायद व्यापम के एग्जाम में डेट पूछा गया था कि इसकी जो है स्थापना इस्टेब्लिश कब किया गया था करके, तो याद रखें 2005 में स्थापना किया था यूट्यूब का। ठीक है जी, यूट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो यूट्यूब में जैसे ऑनलाइन वगैरह आप क्लास लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो चलती रहती है जो ऑनलाइन क्लासेस, तो इसको जो है स्ट्रीमिंग बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे यूट्यूब से, ये भी क्वेश्चन पूछ कि जो है कितना मेगापिक्सल तक के जो है आप जूम करके उसको जो है हाई क्वालिटी देख सकते हैं। तो अंदर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए क्योंकि व्यापम जो है पटवारी वगैरह में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर है या इम्पैक्ट प्रिंटर जो है नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, या उपरोक्त में से कोई, तो कौन सा इम्पैक्ट जो है टाइप प्रिंटर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबलर, कंपाइलर, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे जो है प्रीवियस ईयर कवर करा रहा हूँ, ये सभी जो है लगभग 525 जो क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, वो सभी क्वेश्चन आपसे जो है मिले हुए हैं। ठीक है, सभी जो है आपको उसमें जो है ये आपका जो है कंपाइलर, इसको जो बोलते हैं, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करता है, तो इसको जो है कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन उसमें मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इसको बताना है। कई बार होता है ये क्वेश्चन जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। कई से हुआ भी है कि क्वेश्चन आप पढ़ते रहते हैं, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में जो है कौन सा है और नहीं है इसको ध्यान नहीं देते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा बहुत सारे जने का, क्योंकि जो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं तो है या नहीं को ध्यान नहीं देते। जो क्वेश्चन
आपसे सही होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो बैठता है। ठीक, जब आप एनालिसिस करके घर में देखते हैं तो जो क्वेश्चन आपसे सही होते हैं वो गलत हो जा रहता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 नंबर का सवाल रहता है, तो क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगाइए। तो यहाँ में जो प्लाटर होता है ये जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, बाकी माउस, स्कैनर, कीबोर्ड ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को रट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 7वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जो डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? थर्मल प्लेट प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पे जो कौन सा जो डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, तो थर्मल फ्लैट जो बेड है ये जो है एक डिवाइस के प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंकगणित, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार आपका जो है बाइनरी अंकगणित, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसको निरूपित कैसे करते हैं? 0 और 1 से जो इसको जो है बाइनरी डिजिट को लिखा जाता है। ठीक है जी, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 9वां क्वेश्चन है। पिक्चर या जो चित्र, तस्वीर जिन छोटे डाट से निर्मित होते हैं उसे कहते हैं इमेज, पिक्सल, पॉइंट, या अभी इसके बारे में कुछ टाइम पहले बताया था। ठीक है, तो जूम कितना तक के कर सकते हैं इसे? तो पिक्सल्स याद रखिएगा। तो पिक्चर या जो इमेज वगैरह रहते हैं जो है छोटे डाट से जो है निर्मित होती है उसे जो है पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे इमेज से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इमेज का फोटो है मान के चलिए किसी का, तो इसको जो है जेपीजी फाइल है कि पीएनजी फाइल है, ऐसा करके पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? ठीक है, तो ये आपके प्लाटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जो है इसको इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। ठीक, प्रिंटर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए आवश्यक जो फंक्शन होता है F2, F5, F7 या मैटर। तो यहाँ पे जो है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा आवश्यक फंक्शन, इसको जो है कमेंट करके आपको जो है बताना है। ठीक है जी, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन मैं जो है लगभग 525 का जो क्वेश्चन सीरीज जो कवर करा रहा था उसमें जो है कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो इसको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है 12वां। निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के जिसमें जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आप सभी इससे जो है परिचित है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर, ये जो बहुत ही इसमें आवश्यक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर नहीं है उसको बताना है। उबुंटू। ठीक है, उबुंटू सुने होंगे, FreeDS, ओपन सोलरिस या मैंकटोस। तो यहाँ पे जो मैंकटोस जो है ये जो है ओपन सॉफ्टवेयर जो है सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी उबुंटू, फ्री BSD, ओपन सोलरिस ये सभी जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होता है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, प्रिंट डायलॉग खुलता है, या कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो MS वर्ड में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर में जो आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये खास करके जो F12 होता है जो है इसको जो है मेन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये 12 बटन इससे दबाने से क्या होता है? तो ए पे से जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो है खुलते हैं, जिसमें आपका जो है फोल्डर वगैरह जो है सेव वगैरह करने के लिए काम आता है। ठीक है जी, ये मुख्य फंक्शन है। स्टार्टिंग में जैसे कीबोर्ड है तो यहाँ पे जो है 1 2 12 जो मेन फंक्शन यहाँ पे होते हैं, इसी में जो है इसका अलग अलग उपयोग है। ठीक है जी, बता चुका हूँ, इस सभी को सेशन जो है कर चुका हूँ मैं। ठीक है, जो लगभग। अगला क्वेश्चन है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर जो एकल सिंगल डॉक्यूमेंट को कहते हैं ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज या फाइल। तो इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को जो है वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपका जो लेजर प्रिंटर होता है
तो लेज़र प्रिंटर में जो है, इस प्रिंटर में सूखी स्याही का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। गीला, सूखा, कलरफुल अलग अलग यहाँ पे होते हैं। इसी तरह जो है लेज़र प्रिंटर में जो है सूखे स्याही का उपयोग होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वास्तव में समझता है मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा या असेंबली भाषा, ठीक है। तो कंप्यूटर वास्तव में जो है आपका मशीनी भाषा को समझता है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर वास्तव में मशीनी भाषा समझता है, ठीक है। तो मशीनी भाषा को कौन लोग समझते हैं? जिन लोग रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उन लोग जो है इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये कौन सी भाषा समझते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उच्च स्तरीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, असेंबली, मशीनी भाषा। तो जितने भी कंप्यूटर वगैरह हैं ये सभी जो है मशीनी भाषा को समझते हैं, ठीक है जी। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। MS एक्सेल में, ठीक है, MS एक्सेल में जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल में एक फलन नहीं है, सम, एड, मैक्स है या SQRT, ठीक है। तो MS एक्सेल में एक फलन कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो एड, ठीक है, एड जो है ये जो है MS एक्सेल में एक फलन नहीं है। बाकी सम, मैक्स, SQRT ये सभी जो है फलन है, ठीक। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, साइबर राइट वायरस है, सर्वर वायरस है, विंडो वायरस है, डास वायरस है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइबर राइट वायरस क्या चीज़ है? तो ये जो है एक तरह का विंडो वायरस है, ठीक है जी। तो विंडो वायरस से संबंधित है साइबर वायरस, वो जो राइट्स वायरस है विंडो वायरस से संबंधित है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, और कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी को मैं कवर करा देता हूं, ठीक। आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है इसको जो कमेंट करके बताइएगा। एक बार फिर से जो है आपके लिए जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपको जो है लगभग मान के चलिए 500 के समथिंग जो क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया जा रहा है, सिलेबस को अकॉर्डिंग तैयार किया जा रहा है। कम से कम आप जो है इसमें कंप्यूटर में अच्छे स्कोर करें, इसलिए जो सेशन को बाल मनोविज्ञान इसका जो है चलाया जा रहा है, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।